नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 31 लाख के पार। 24 घंटों में आए 61,000 से अधिक केस। हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी। लगातार तीसरे दिन 1000 से अधिक मिले केस। पिछले 24 घंटों में 6 लोगों की हुई मौत। अंबाला में हत्या केस में आरोपी बंदी फरार। कोविड सेंटर से हुआ फरार। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चाहते हैं संगठन में बदलाव। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी पर हुड्डा के भी हस्ताक्षर। चलिए अब रुख करते हैं खबरों का। भारत में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 31 लाख के पार जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 61,408 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 836 लोगों की मौत हो गई है। ये कोरोना मामलों की संख्या दुनिया में एक दिन में आए मरीजों की सबसे अधिक संख्या है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन क्रमशः 32,718 और 23,085 नए मामले सामने आए हैं। अगर बात करें इससे पहले तो भारत में 22 अगस्त को रिकॉर्ड 69,878 कोरोना के मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 31,06,348 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 57,542 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 7,10,000 हो गई है। 23,38,000 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या तकरीबन 3 गुना अधिक है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मृत्यु दर गिरकर 1.85% हो गई, जबकि एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है उनकी दर भी घटकर 23% हो गई है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने वालों की दर 75% हो गई है। भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। ICMR के मुताबिक 23 अगस्त तक कोरोना वायरस के कुल 3,64,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख सैंपल की टेस्टिंग कल की गई। आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 1.5 करोड़ से ज़्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का तीसरा स्थान है। प्रदेश में लगातार तीसरे दिन भी कोरोना के 1,000 से ज़्यादा मरीज मिले हैं। विधानसभा के 6 कर्मचारियों के अलावा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के भांजे अमित भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 26 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारियों की जांच कराई जा रही है। 1,044 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की कुल संख्या 54,845 हो गई है। एक दिन में 6 मरीजों की मौत हुई है। अंबाला में सबसे ज़्यादा 2 मरीजों की मौत हुई है। हिसार, सिरसा, रेवाड़ी व रोहतक में एक व्यक्ति की जान गई है। इससे मौतों का आंकड़ा 616 हो गया है। वहीं 232 मरीजों की हालत सीरियस बनी हुई है। इनमें से 29 वेंटिलेटर पर हैं और 203 की सांस से ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। पिछले 24 घंटों में 809 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि अब तक 44,822 लोग ठीक हो चुके हैं। 9,407 सक्रिय मरीज हैं। नए केस में गुरुग्राम में 113, फरीदाबाद में 98, सोनीपत में 66, रेवाड़ी में 45, अंबाला में 97, रोहतक में 47, पानीपत में 134, करनाल में 51, हिसार में 96, पलवल में 13, पंचकुला में 40, महेंद्रगढ़ में 27, झज्जर में 25, भिवानी में 38, कुरुक्षेत्र में 75, नूंह में 7, सिरसा में 41, यमुनानगर में 42, कैथल में 32, जींद में 9 पॉजिटिव केस मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार हर रोज़ जो पॉजिटिव केस हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले 3 दिनों से लगातार 1,000 का आंकड़ा जो है वो पार हो रहा है। और इसी के चलते अब प्रदेश सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन भी किया है, यानी कि वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की हुई। शनिवार और रविवार को तमाम बाजार और ऑफिस बंद रहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार 1,000 का आंकड़ा जो है वो लगातार छुआ जा रहा है। 1,000 से अधिक मरीज जो हैं वो
कोरोना के हर रोज सामने आ रहे हैं। इससे पहले कई दिन तक लगातार 900 का आंकड़ा सामने आया, उसके बाद अब 1000 का आंकड़ा सामने आ रहा है और इसी के तहत अब प्रदेश सरकार ने कदम उठाते हुए वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है। हरियाणा में अनलॉक 3 का 24वां दिन है। अंबाला में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के उस समय हाथ और पैर फूल गए जब एक कोरोना संक्रमित हत्या केस में आरोपी बंदी कोविड सेंटर से फरार हो गया। आरोपी कोविड सेंटर में खिड़की और जाली तोड़कर फरार हुआ है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अंबाला के बलदेव नगर थाना SHO सत्यनारायण का कहना है कि रोहतक के कच्चा बेरी रोड का रहने वाला लक्की कुमार पुत्र राकेश कुमार को पंचकुला के चंडी मंदिर थाने द्वारा पकड़ा गया था। उस पर हत्या जैसी धाराओं में केस दर्ज था। 8 अगस्त को उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया था। रिमांड पर लेने के बाद जब उसका कोविड टेस्ट करवाया गया तो रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई थी। 11 अगस्त को उसे सेंट्रल जेल अंबाला में भेज दिया गया था। जेल प्रशासन ने कोरोना पॉजिटिव होने के चलते उसे कोविड सेंटर भेज दिया था। उसे मिशन अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। 11 अगस्त से वहां था। रात में पुलिसकर्मी नियमित चेकिंग के बाद ताला लगा देते थे। सुबह जब ताला खोला गया तो पता चला कि लक्की कुमार पीछे की खिड़की तोड़कर फरार हो गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम उसकी तलाश कर रही है। कांग्रेस की राजनीति में भीतर तक घुसे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन में बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को बदलाव के लिए जो चिट्ठी लिखी गई है उस पर हुड्डा के भी हस्ताक्षर हैं। हुड्डा कांग्रेस में ऐसा बदलाव चाहते हैं जो कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप हो, लेकिन इस बदलाव के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी के राजनीतिक कद पर कोई विपरीत असर न पड़े। वह चाहते हैं कि कांग्रेस की बागडोर किसी गैर गांधी नेता को मिले। हुड्डा लगातार 10 वर्ष तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब विधानसभा में विपक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 30 विधायक चुनकर आए, जिनमें से 2 दर्जन विधायकों पर हुड्डा खेमे की मुहर लगी है। अशोक तंवर जब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष थे तब उन्हें पद से हटाने के लिए हुड्डा को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। अब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की बात उठी है तो हुड्डा ने भी पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत 2 दर्जन नेताओं द्वारा सोनिया गांधी को लिखी गई चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो कांग्रेस पार्टी के अंदर अब एक आवाज़ उठ रही कि अब संगठन में बदलाव होना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब हाशिए पर जा चुकी है, पार्टी को फिर से जिंदा करने के लिए, पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए कुछ नेता ये चाहते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी को एक स्थायी अध्यक्ष मिलना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत हो सके। और इसके लिए अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से एक आवाज़ उठी है और एक चिट्ठी जो है वो सोनिया गांधी को लिखी गई है, जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी हस्ताक्षर किए हैं कि अब कोई गैर गांधी परिवार का व्यक्ति जो है वो अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निकाले गए 1983 शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित परीक्षा में नया रिकॉर्ड बन गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में अमूमन जहां 60 से 65% अभ्यर्थी शामिल होते हैं, वहीं PTI परीक्षा में कुल 9,294 आवेदकों में से 7,485 ने परीक्षा दी है। वहीं कर्मचारी संगठनों का दावा है कि हटाए गए 1762 PTI में से सिर्फ 120 ने परीक्षा दी है। नौकरी की बहाली के लिए आंदोलन जारी रहेगा। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल और हिसार में परीक्षा के लिए कुल 95 केंद्र बनाए गए थे। सभी जगह परीक्षा शांतिपूर्ण रही है। कर्मचारी चयन आयोग के प्रधान भारत भूषण भारती ने कहा कि पहली बार किसी भर्ती परीक्षा में रिकॉर्ड 81% अभ्यर्थी शामिल हुए। कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रानी रामपाल पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री और खेल राज्य मंत्री ने इस उपलब्धि पर रानी को बधाई दी है। रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने की सूचना से घर में खुशी का माहौल है। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। रानी के माता पिता को पुरस्कार मिलने की सूचना कल शाम दूरभाष पर प्राप्त हुई थी। इस वक्त रानी बेंगलुरु में अपने आगामी खेल के लिए अभ्यास कर रही है। रानी रामपाल के माता पिता ने कहा कि यह हमारे लिए बड़े गौरव का दिन है जो हमारी बेटी को इतना बड़ा पुरस्कार मिलने जा रहा है। इससे पहले हॉकी में पुरुष खिलाड़ी धनराज पिल्ले और सरदारा सिंह को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रानी पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रानी रामपाल को इस अवार्ड के लिए बधाई दी है। हॉकी खिलाड़ी रहे खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि यह हमारे लिए बड़े हर्ष और गौरव का विषय है कि प्रदेश की 2 बेटियों को यह अवार्ड मिलेगा। हॉकी में रानी रामपाल ऐसी महिला खिलाड़ी है जिनको यह पुरस्कार मिलने जा रहा है और यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। बहुत खुशी है जी, ये पहला अवार्ड
हमारे बच्चे को सरकार ने दिया है, हमें इसकी बहुत बड़ी खुशी है। ये कल सूचना मिली है हमको। हाँ जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत खुशी की महसूस कर रही है। बहुत खुशी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जिसको हमारी लड़की को खेल रत्न अवार्ड पहली बार खेल के अंदर हमारी लड़की को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बलदेव सिंह की बदौलत जिन्होंने यहाँ तक हमारे बच्चे पहुँचाए हैं, तो मानो बहुत खुशी है जी। विनेश फोगाट और रानी रामपाल को, दो महिलाओं को इतने बड़े पद पर एक अवार्ड मिलना और दोनों का हरियाणा में होना, इससे हरियाणा के लिए और स्पोर्ट्स विभाग के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। राष्ट्रीय गान कर धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई का 71वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा। आपको बता दें कि बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों के लिए आयोजित की गई भर्ती परीक्षा को रोहतक के पीटीआई ने बहिष्कार किया था और वे कर्मिक अनशन पर लगातार बैठे हुए रहे। जिला प्रधान रमेश ने दावा किया कि रोहतक के बर्खास्त पीटीआई ने इस परीक्षा का पूरी तरह बहिष्कार किया है। इसके साथ ही लघु सचिवालय के बाहर पीटीआई का धरना 71वें दिन भी लगातार जारी रहा। धरनास्थल पर पीटीआई कर्मिक अनशन पर भी रहे। लघु सचिवालय के बाहर पीटीआई के धरने को 71 दिन हो गए हैं। सभी पीटीआई शिक्षकों ने विभिन्न जिलों में ली जा रही परीक्षाओं का बहिष्कार किया। सभी जिलों के पीटीआई पलवल, यमुनानगर और गुरुग्राम में इकट्ठा हुए और परीक्षा का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया। उनका कहना है कि अब आगे की रणनीति जल्द ही तय की जाएगी। बहाली की मांग करते हुए तमाम पीटीआई रोहतक में धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई है, जिसके चलते बर्खास्त पीटीआई में रोष बना हुआ है। हमारे साथी ने जो हमारे बीच से झुंड से अलग निकल के और पेपर दे आए, उनकी संख्या 70 से 80 मांगी जा रही है। जो हमने बिल्कुल एग्जैक्ट हाजिरियाँ ली है वहाँ जिलेवार, उनमें से 100 से नीचे गिनती है जो हमारे साथी पेपर दे रहे हैं। आपका क्या कहना है इसमें हमारा यही कहना है कि हम बार पेपर क्यों दें, कि पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान हम गुजर के अपनी जो पोस्टों पे थे वहाँ पहुँचे थे और उसके बाद हर थोड़े दिन के बाद पेपर दें हम पेपर किसी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।